जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, किसी भी मूवी के दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। एक होते हैं ट्रेड फिगर्स और एक फिगर होते हैं जो कि हर मूवी का प्रोड्यूसर भी जारी करता है। इन दोनों ही फिगर्स में हमेशा ही ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ अंतर तो आता ही। जो मेकर्स बताते हैं वो ऑब्वियस सी बात थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो ट्रेड एक्सपर्ट्स बताते हैं वो थोड़ा कम ही होता है। अब इसके बीच में डिफरेंस क्यों होता है ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि भाई ऑब्वियस सी बात है, जो दुकान चलाने वाला है वो तो यही चाहेगा ना कि उसका रेवेन्यू बहुत ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे, जिससे कि लोगों को उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग आए। भाई एक तरीके से जब लोगों को दिखेगा कि शाहरुख खान की मूवी इतना चल रही है, प्रभास की मूवी इतना चल रही है, तो उनको लगेगा कि हाँ, अब इतने लोग देखने जा रहे हैं तो हमें भी देखने जाना चाहिए। और जैसे ही ये खबर निकल कर आना शुरू होती है, जैसे आदि पुरुष के टाइम पर हुआ था कि यार नहीं, इसका तो कलेक्शन भी अच्छा नहीं जा रहा है, मूवी बुरी है, कई लोगों ने बिना उस मूवी को देखे ही मान लिया था कि इस मूवी को देखने का कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा है। इसलिए ये ट्रेड फिगर और प्रोड्यूसर के जो फिगर्स होते हैं उनमें इतना अंतर होता है। अब ऐसी ही कुछ बातें कल्कि को लेकर भी चल रही हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि भैया हो सकता है दोनों फिगर्स में कुछ हो डिफरेंस, बट क्या जाता है, कौन सा हमारी जेब से 800 करोड़ रुपए खर्च हो गए या 700 करोड़ रुपए खर्च हो गए। हमारी जेब से तो वही 150 रुपए खर्च हुए थे। तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दोनों ही फिगर्स, जो मेकर्स की तरफ से भी शेयर किए जा रहे हैं और जो ट्रेड फिगर्स भी आ रहे हैं, जिससे कि क्लियर तरीके से आपके भी सामने बात रहे कि भाई क्या चल रहा है। मैं नहीं बोल रहा कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। जो सामने है वो सामने, क्योंकि जैसे आप एक मूवी के फैन है वैसे ही मैं भी एक मूवी का फैन हूं। एंड एक फैन होने के नाते ही बस मैं इन फिगर्स को देखता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूं कि इन फिगर्स को देखकर मैं कोई डिडक्शन निकालूं कि नहीं ऐसा है वैसा है कैसा है वैसा है। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। एक फैन होने के नाते जिन चीज़ों को मुझे देखना चाहिए बस मैं ही वो चीज़ें देखता हूं। एंड जो आप लोगों का प्रेम मिलता है उससे एक बात समझ में आती है कि आप भी वो चीज़ें देखना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं प्रभास की मूवी कल्कि की, जिसने कि अपने 9 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और आज 10वां दिन है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 दिनों की टोटल कलेक्शन की, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, साथ ही साथ 10वें दिन हम इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये 2 दिन, 10वां दिन और 11वां दिन, ये वो दोनों दिन कल्कि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे बड़ी बात, फ्राइडे को जो झटका लगा, आपको नहीं पता क्या? फ्राइडे को इस मूवी को, मतलब कल इस मूवी को बहुत बुरा झटका लग गया, आपको पता है? बताता हूँ, रुक जी। तो जो झटका लगा है उस झटके के कारण ही सैटरडे और संडे जो है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जरा बात करें सबसे पहले कलेक्शन की कि भाई कैसा क्या कलेक्शन निकल कर आया है। तो पहले तो मैं आपको मेकर्स की तरफ से शेयर किया गया डेटा बता दूं कि एक बेहतरीन सा पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने बताया है कि भैया मूवी ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 800 करोड़ रुपए का जो एक मैजिकल फिगर है उसको पार कर लिया है। 800 करोड़ रुपए ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ा फिगर होता है। एक ऐसा फिगर होता है जिसको कि देखकर कोई भी यही कहेगा कि यार वाकई में इस मूवी ने तो बिल्कुल भौकाल ही मचा के रख दिया है। एंड इसीलिए इस मूवी के बारे में इतनी बातचीत भी चल रही है। ठीक है, अब ये 800 करोड़ का जो आंकड़ा है ये जो हमारे मेकर्स हैं उन लोगों ने शेयर किया है। अब हम आते हैं जरा ट्रेड फिगर्स के ऊपर कि ट्रेड की तरफ से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनमें क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, पहले तो हम बात कर ले अगर फर्स्ट वीक की, तो फर्स्ट वीक का कलेक्शन काफी स्ट्रांग हुआ है। 414 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस मूवी ने इन टोटल करके निकाला है। 414 करोड़ के कलेक्शन में से तेलुगु का जो कलेक्शन है वो 212 करोड़ रुपए का रहा है। पहले हफ्ते का ही हम बात करें, 8 दिनों का पहला इसका हफ्ता हुआ था। 212 करोड़ रुपए का इसका तेलुगु का कलेक्शन हुआ है। तमिल का इसका कलेक्शन हुआ है 23 करोड़ रुपए का। हिंदी का कलेक्शन हुआ इसका 162 करोड़ रुपीज का। कन्नड़ का कलेक्शन हुआ इसका 2.8 करोड़ रुपीज का। और मलयालम का कलेक्शन इसका हुआ है 14.2 करोड़। अब ये जो कलेक्शन है ये काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा है। अगर यहाँ पर आप स्टैंड आउट करते हुए देखेंगे तो तेलुगु और हिंदी, इन दो लैंग्वेजेस में इस मूवी ने बहुत बेहतरीन कलेक्शन किया है। और ये जो मैं आपको 414 करोड़ का कलेक्शन बता रहा हूं ये इंडिया नेट कलेक्शन है, ये ग्रॉस कलेक्शन नहीं है ना। ग्रॉस कलेक्शन इससे थोड़ा सा ज्यादा रहे। अब ये हो गया इसका पहले हफ्ते का कलेक्शन। दूसरा हफ्ता शुरू हुआ इसका शुक्रवार से। शुक्रवार को इसका कलेक्शन बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। मतलब मुझको सीरियसली इतने कलेक्शन ड्रॉप की उम्मीद नहीं थी, बट 25% का ड्रॉप इसमें देखने के लिए मिला। एंड इसका कलेक्शन निकला सिर्फ 16.7 करोड़। ये नेट कलेक्शन था फ्राइडे का इंडिया में। इसमें से तेलुगु में 5.4 करोड़ था, तमिल में 1 करोड़ था, हिंदी में स्टैंड आउट करते हुए 9.4 करोड़ था, कन्नड़ में 20 लाख था, मलयालम में 70 लाख था। हिंदी में मेरे को कोई शिकायत नहीं, हिंदी में 9.4 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, बढ़िया कलेक्शन है। बट द थिंग इज तेलुगु में ये गिरता हुआ कलेक्शन। तेलुगु में आप ये समझ के चलें कि थर्सडे को कलेक्शन निकला था 10.2 का और फ्राइडे को निकला है 5.4 का। ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है तेलुगु में, 50%। तेलुगु जबकि वो सेक्टर है जहां पर कि ये सेंट्रिक मूवी है, तो वहां से तो इस मूवी को कलेक्शन निकालना ही चाहिए था, बट नहीं निकाला।
इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा शॉकिंग भी हो रहा है, एंड जो सर्कमस्टांसेस हम लोग देख रहे हैं उन सर्कमस्टांसेस में ये कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी लग रहा है। ऐसे में फ्राइडे को इसका कलेक्शन जो 16.7 करोड़ निकला, उसके बाद में ही ये स्पेकुलेशन शुरू हो गए कि यार ये मूवी सैटरडे संडे को क्या करने वाली है। देखिए, सैटरडे संडे का जो कलेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है अगर इस मूवी को 1000 करोड़ का आंकड़ा टच करना है तो। अगर मतलब इन 2 दिनों में इसका कलेक्शन 900 950 करोड़ को टच कर जाता है तो ठीक रहेगा। और इसीलिए एक इल्ज़ाम इस मूवी के ऊपर लग रहा है कि जो मेकर्स हैं वो 800 करोड़ के लिए इसलिए इतनी ज़्यादा पुश भी मार रहे हैं। खैर, ये सब मेकर्स की बातें हैं, मेकर्स जाने, इस मामले में मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो ऐसे में इस मूवी का जो इन टोटल कलेक्शन है अब वो हो चुका है 431 करोड़ रुपीस, 431 करोड़ रुपए का इस मूवी का इंडियन नेट कलेक्शन बताया जा रहा है ट्रेड फिगर्स पे। अब हम चलते हैं जरा स्टेट वाइज कलेक्शन देखने के लिए कि स्टेट वाइज कलेक्शन कैसा क्या हुआ। स्टेट वाइज से पहले हम जरा इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का जो कलेक्शन है उसमें जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है, जो हम लोगों ने 431 करोड़ रुपए की बात करी है ना, वो 431 करोड़ रुपए में अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो हुआ है 514 करोड़ रुपए। इसके अलावा 9 दिनों का ही ओवरसीज कलेक्शन हुआ है 195 करोड़। तो ऐसे में इन टोटल ये पूरा कलेक्शन हो जाता है 709 करोड़, 710 करोड़ आप मान लो। अब यहीं पर लोगों को थोड़ी सी आपत्ति हो रही है कि जब ट्रेड फिगर्स में 709 710 करोड़ बताया जा रहा है तो फिर आप 810 820 करोड़ रुपए कैसे बता रहे हो। ये 110 करोड़ 120 करोड़ की जो डिस्क्रिपेंसी है, इसी के ऊपर एक मेजॉरिटी जो जनसंख्या है वो सवाल उठा रही है। खैर, अगर हम लोग कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो कल की ऑक्यूपेंसी ओके थी, 31-32% की ऑक्यूपेंसी थी। अब मुझको एक चीज यहां पर और समझ में नहीं आ रही है कि जब कल का कलेक्शन इतना गिरा है, 16 करोड़ रुपए कलेक्शन जब इस मूवी का गिर गया है, तो फिर उसकी ऑक्यूपेंसी 32% कैसे आ सकती है। मतलब एक मूवी अगर 32% ऑक्यूपेंसी से चल रही है तो उसको तो ठीक ठाक कलेक्शन निकालना चाहिए। तो या तो इस मूवी के अब शोज भी कम हो गए या कुछ और बात है, तो भैया समझ में नहीं आ रहा है। मॉर्निंग में 20% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 30% की थी, इवनिंग में 35% की थी और नाइट शोज में 42% की ऑक्यूपेंसी थी। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है 8वें दिन की जो ऑक्यूपेंसी थी वो भी कुछ ऐसी ही थी, मतलब ऐसा था कि इसी के आसपास की थी। मैं आपको बताता हूँ 8वें दिन की ऑक्यूपेंसी कितनी थी। 8वें दिन की ऑक्यूपेंसी थी 36%, है ना, 36.9% की इसकी 8वें दिन की ऑक्यूपेंसी थी और उसके साथ में इसने कलेक्शन निकाला था 22 करोड़ का, 22 करोड़ का कलेक्शन था। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं 32, 4% की इसकी ऑक्यूपेंसी गिरी है, लेकिन जो कलेक्शन है, कलेक्शन इसका गिर गया है 25%। ये एक चीज थोड़ी सी मुझको डाइसी लग रही है कि यार अगर शोज कम हुए तो फिर ठीक है, ऑक्यूपेंसी वाली बात आ जाती है, लेकिन अगर शोज कम नहीं हुए तो फिर ऑक्यूपेंसी कैसे इतनी ड्रॉप हो रही है। ऑक्यूपेंसी अगर इतनी कम ड्रॉप हो रही है तो कलेक्शन इतना कैसे गिर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर हम लोग इसके स्टेट वाइज कलेक्शन की बात करें तो इसका 9 दिनों में कर्नाटका से कलेक्शन निकला 47.2 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से निकला 214 करोड़, तमिलनाडु से निकला 30 करोड़, केरला से निकला 19 करोड़, रेस्ट ऑफ द इंडिया से निकला 202 करोड़ और इन टोटल इसका 514 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है। रेस्ट ऑफ द इंडिया मतलब एक तरह से हिंदी पट्टी जो है वो अकेले आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सर्किट को एक टफ कंपटीशन दे रही है और अंतर भी काफी कम ही बचा है। अब ये कुछ चीजें हैं जो कि इस मूवी को लेकर निकल के सामने आई हैं। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताएं। देखिए, मुझे ये मूवी पर्सनली बहुत पसंद आई है, तो मैं इस मूवी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट की जा रही है, क्योंकि सलार के टाइम पर भी कुछ ऐसी बात निकल कर बाद में सामने आई थी, तो जो एक डिस्क्रिपेंसी निकल कर सामने आ रही है, मैं बस उस बारे में आप लोगों से बात जानना चाह रहा हूं कि आपके मन में इसको लेकर क्या विचार है और आपका क्या मानना है कि भाई मेकर्स और जो ट्रेड फिगर्स है उनके फिगर्स के बीच में इतना बड़ा 100-125 करोड़ का अंतर आखिर क्यों लग रहा है आपको कि दिया जा रहा होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।